तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं लेसन 3 किंग मिडास एंड द डंकी ईयर्स। किंग मिडास ये राजा का नाम है और डंकी ईयर्स उसके कान हो गए थे डंकी की तरह बड़े बड़े, तो उसके ऊपर ये कहानी है। और क्यों हो गए थे बड़े बड़े कान, राजा के कान डंकी जैसे क्यों हो गए थे, ये इस कहानी को जब आप आगे सुनेंगे तो आपको पता लगेगा। लेट अस स्टार्ट, और शुरू करते हैं। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम इंडियन गॉड्स। नीचे कुछ भारतीय भगवान जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। कॉलम ए को कॉलम बी में जितने भी दिए उनसे मैच करना है। तो सूर्य को हम क्या कहेंगे, सन गॉड। शिवा जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। सरस्वती है गॉडेस ऑफ विजडम एंड लर्निंग, बुद्धि और शिक्षा की जो है वो देवी है। गणपति जो है गॉड ऑफ रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स होता है बाधाओं को रिमूव करने वाला है ये गणपति। ब्रह्मा जो है गॉड ऑफ क्रिएशन, ये सृष्टि का रचयिता है। लक्ष्मी जो है गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी है। दुर्गा जो है गॉडेस ऑफ पावर एंड स्ट्रेंथ, ये पावर और स्ट्रेंथ के लिए जानी जाती है। अब आपका जो लेसन है वो शुरू होता है, ऊपर से देखिएगा। इन ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक मिथोलॉजी होती है पौराणिक कथाएं, कहानियाँ, पुरानी कहानियाँ। ग्रीक की पौराणिक कथाओं के अनुसार मिडास वॉज द नेम ऑफ ए किंग। मिडास जो था एक राजा का नाम था। इन ए रीजन, एक क्षेत्र में, दैट इज़ नाउ नोन एज तुर्की, इसको अब तुर्की के नाम से जाना जाता है। ही वॉज नोन फॉर हिज ग्रीड एंड फुलिशनेस। वह जो राजा मिडास था वो जाना जाता था, ही वॉज नोन, वह जाना जाता था फॉर हिज ग्रीड एंड फुलिशनेस, अपने लालच और मूर्खता की वजह से। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, मिडास इज़ फुलिश इनफ। मिडास जो काफ़ी मूर्ख है, नॉट टू चूज़ द गॉड ऑफ म्यूज़िक एज द विनर ऑफ ए म्यूज़िक कॉन्टेस्ट। एक म्यूज़िक कॉन्टेस्ट हुआ था, एक प्रतियोगिता हुई थी संगीत की, उसने जो भगवान है, संगीत का भगवान है, उसको ना चुन करके अपने दोस्त को चुन दिया, क्योंकि इसको जज बनाया गया था मिडास को, तो इसने अपने दोस्त को चुन दिया क्योंकि वो उसका दोस्त था इसलिए, और ये गलत बात होती है। ए लॉन्ग टाइम अगो, एक बहुत समय पहले की बात है, पैन द गॉड ऑफ शेफर्ड्स। शेफर्ड्स तो गडरिए, जो भेड़ बकरी पालक होते हैं उनको बोलते हैं। तो पैन जो नाम था ये गडरियों का देवता था। वो हियर्ड बोआस्टिंग टू अपोलो, इसको डींगे हाँकते हुए सुना गया अपोलो के सामने। द गॉड ऑफ म्यूज़िक, अपोलो कौन था, ये भगवान था म्यूज़िक का, मतलब संगीत का भगवान, सुरों का देवता। जो संगीत के सुर होते हैं उनका ये फेमस माना जाता था। आई एम ए बेटर म्यूजिशियन देन यू, मैं एक बेहतरीन म्यूजिशियन हूँ, संगीतकार हूँ, देन यू, आपकी अपेक्षा। आई कैन प्रोड्यूस मोर ब्यूटीफुल मेलोडी, आई कैन प्रोड्यूस, मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ, उत्पन्न कर सकता हूँ, मोर मीन्स ज़्यादा, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, मेलोडी संगीत, मधुर संगीत, विद माई फ्लूट, अपनी बांसुरी से, देन यू कैन, जो आप संगीत प्रस्तुत कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैं उससे बेहतरीन संगीत प्रस्तुत कर सकता हूँ। विद योर सिली हार्प, अपोलो इंसिस्टेड पैन, पैन ने इंसिस्ट किया, पैन ने जिद लगा ली कि आप जो अपना सिली हार्प है, इससे जो संगीत बजाएंगे उससे मैं बेहतरीन संगीत अपनी बांसुरी से बजा सकता हूँ। फिर कहता अपोलो ऑफ कोर्स डिसएग्रीड, निसंदेह ही जो अपोलो हो असहमत हो जाता है, उसकी बात से सहमत नहीं होता है। तो अगले पेज पे अब शुरू करते हैं हम, अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। फिर कहता वी विल सी, हम देखते हैं, हम देखेंगे। लेट अस होल्ड ए कॉन्टेस्ट, आओ एक प्रतियोगिता रखते हैं। टू सेटल दिस आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट को सेटल करने के लिए, जो तर्क वितर्क हो रही है, बहसबाजी हो रही है, इसको ख़त्म करने के लिए, इसको सेटल करने के लिए हम एक प्रतियोगिता रखेंगे। वंस एंड फॉर ऑल, एक बार और हमेशा के लिए इस जो आर्ग्यूमेंट इसको ख़त्म करने के लिए हम एक कॉन्टेस्ट रखेंगे। सैड अपोलो, ये बात अपोलो ने कही जो गॉड ऑफ म्यूज़िक था।
एंड द टू एग्रीड, और ये दोनों सहमत हो गए ऑन ए म्यूजिक कॉम्पिटिशन, एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन के लिए। किंग मिडास वॉज आस्क्ड टू बी द जज ऑफ द कॉम्पिटिशन, किंग मिडास को जज बनाया गया इस कंपटीशन में बताने के लिए भाई कौन जीता है और कौन हारा है। इसका जजमेंट देने के लिए जो किंग मिडास था उसको जज बना दिया गया। फिर है द गॉड्स बिगेन टू प्ले, जो भगवान थे, एक पैन था और एक अपोलो, इन्होंने फिर अपना जो शुरुआत की कॉन्टेस्ट में। अपोलो हैड हिज लायर ए स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, अपोलो के पास अपना एक यंत्र था, वाद्य यंत्र होता है लायर, संगीत बजाने का, जिसमें स्ट्रिंग होती है, तार होते हैं। इंस्ट्रूमेंट समथिंग लाइक ए हार्प, एक हार्प जैसा, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो है ये हार्प है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। वाइल पैन हैड हिज थिन रीड पाइप, जबकि पैन के पास अपना एक छोटा सा बांसुरी थी, रीड पाइप थी, एक बांसुरी बोलते हैं, अलगोजा कह सकते हैं हिंदी में, तो रीड पाइप होती है वो, जिसमें सुराग होता है, हवा के द्वारा बजता है। एट द एंड, अंत में, मिडास बिकॉज ही वॉज फ्रेंड्स विद द सेफर्ड्स, अंत में मिडास ने क्या किया, क्योंकि वो फ्रेंड था सेफर्ड्स का, गडरियों का, वोटेड फॉर पैन, उसने पैन की तरफ वोट किया, मीन्स पैन को जिता दिया, ये कहा, जजमेंट पैन की तरफ दिया, कह दिया पैन ने इस कॉन्टेस्ट को जीता है। अपोलो वॉज फ्यूरियस, अपोलो को बड़ा गुस्सा आया। हाउ डेयर दिस हेरी लेग सैटियर बीट द गॉड ऑफ म्यूजिक एट हिज ओन आर्ट, इतनी हिम्मत कैसे हो गई। सैटियर होता है, जो आपको मैंने मीनिंग लिखवाया भी था, पहले बताया था, जैसे ए मैन विद गोड्स ईयर्स, जिस आदमी के मतलब गोड जैसे कान हो, टेल हो, लेग्स एंड हॉर्न, मतलब बकरियों जैसा लगता है ये, और ये इस आदमी की हिम्मत कैसे हो गई, मतलब दूसरे को जितवा दिया, जबकि मैं तो खुद म्यूजिक का देवता हूँ, ये तो मेरी खुद की कला है, और मेरे को हरा दिया और इसको जिता दिया। तो इस पर अपोलो जो गॉड ऑफ म्यूजिक था उसको गुस्सा आया। यू मिडास हैव नो टेस्ट, तुम मिडास आपको कोई टेस्ट नहीं है। क्राइड अपोलो, अपोलो चिल्लाया, चीखा। मिडास जो राजा था उसको कहा, क्या आपको जो संगीत उसके बारे में कुछ नहीं पता है। यू मस्ट हैव द ईयर्स ऑफ ए डंकी इफ़ यू थिंक ए सेफर्ड इज़ बेटर देन मी, अब इसने इसको अभिशाप दे दिया, किंग ऑफ म्यूजिक जो था अपोलो, अपोलो ने इसको अभिशाप दे दिया राजा मिडास को। यू मस्ट हैव द ईयर्स, जो आपको कान उगेंगे, ऑफ ए डंकी, गधों जैसे, इफ़ यू थिंक ए सेफर्ड इज़ बेटर देन मी, यदि आपको लगता है कि एक जो गडरिया है, सेफर्ड है, वो मेरे से बेहतरीन संगीत बजा रहा है, तो आपको गधे जैसे कान उगेंगे सुनने के लिए, क्योंकि आपके कान छोटे हैं, गधे के कान बड़े होते हैं, तो बड़े कान हो जाएंगे तो आपको ढंग से सुनाई देगा। मिस उसको अभिशाप दे दिया। आई सी द प्रॉब्लम, इट इज़ योर ईयर्स, भगवान अपोलो है, जो गॉड अपोलो म्यूज़िक का जो देवता है, वो कहता है आई सी द प्रॉब्लम, मुझे जो समस्या लगती है, इट इज़ योर ईयर्स, ये आपके कानों की लगती है। दे आर टू स्मॉल टू हियर प्रॉपरली, वे इतने छोटे हैं कि प्रॉपरली सुन नहीं सकते हैं। लेट मी फिक्स दैट फॉर यू, अब मुझे फिक्स करने दो आपके लिए बड़े कान। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले पल, किंग मिडास फेल्ट हिज ईयर्स क्वियर, किंग मिडास ने अपने कानों को, एक क्वियर होता है बढ़ते हुए, मस शेक, हिलते हुए उसने महसूस किया। हिज ईयर्स स्प्रैंग आउट, उसके जो कान थे वो बाहर आ गए और बड़े हो गए, एंड आउट, और ज़्यादा बड़े हो गए, एंड टर्न्ड इनटू लार्ज फरी ईयर्स ऑफ ए डंकी, और डंकी के जो फरी ईयर्स होते हैं रोएदार, वो बड़े बड़े डंकी जैसे कान उसके हो गए। द किंग वॉज हॉरिफाइड, जो राजा था वो घबराया हुआ था। हाउ कैन आई अपीयर बिफोर माई पीपल, मैं अपने आदमियों के सामने किस प्रकार से प्रकट होऊंगा, किस प्रकार से उनके सामने जाऊंगा। विद दीज बिग डंकी ईयर्स, इन गधे जैसे बड़े कानों के साथ। वट वुड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स से, दूसरे जो ज़मीन के राजा हैं वो मुझे क्या कहेंगे। दे सी माई ईयर्स, जो मेरे कानों को देखेंगे। ही वेल्ड, वह चिल्लाया। अब इसके राजा मिडास के जो कान थे वो बड़े बड़े गधे जैसे हो गए, तो चिल्लाया, दूसरे राज्य के जो आदमी राजा हैं वो मेरे कानों को देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो आगे देखिए, मिडास ग्रैब्ड हिज ईयर्स एंड रैन बैक इनसाइड द पैलेस, राजा ने अपने कानों को दबाया और महल के अंदर वापस चला गया। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, फॉरवर्ड, आगे,
ही वेंट अबाउट वेयरिंग ह्यूज हैट्स, उसने बड़े बड़े हैट पहनना शुरू कर दिया, हैवी हेलमेट्स एंड बल्कि स्कार्स, हेलमेट पहनना, हैवी हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, और बल्कि स्कार्स, बल्कि क्या होता है लार्ज बड़ा, स्कार्स मीन्स वो स्कार्फ पहनना शुरू कर दिया जिससे कि कान दिखाई ना दे। हीज पीपल एंड द किंग्स ऑफ अदर लैंड्स, उसके जो आदमी थे राजा के और दूसरे जो राजा थे उनकी ज़मीन के, अदर रिमार्ड ऑन इट, ओफन रिमार्ड, वे अक्सर इस पर रिमार्क करते, भैया आपने इतना बड़ा स्कार्फ पहन रखा है, हेलमेट पहन रखा है, इतने बड़े बड़े हैट पहनने लगे, क्या कारण है। वे डिड किंग मिदास गेट दोज स्टेन्ड हैट्स एंड वाई डज ही इंसिस्ट ऑन वेयरिंग वन ऑल द टाइम। वे डिड किंग मिदास गेट दो स्ट्रेंज हैट्स, ये स्ट्रेंज हैट्स किंग मिदास आपको कहाँ से मिले, एंड वाई और क्यों, डज ही इंसिस्ट वह जिद करता है, ऑन वेयरिंग वन ऑल द टाइम, इसको हमेशा हर समय पहनने की जिद क्यों करता है। ये अगर जो राजा वे जानना चाह रहे थे ये बात, भैया ऐसा क्यों हो गया। नोबडी न्यू द ट्रुथ, किसी को भी सच्चाई का नहीं पता था, एक्सपेक्ट फ्रॉम मिडास हिमसेल्फ, बजाय इसके मिडास को खुद पता था, इसके अलावा किसी को भी इस बात का नहीं पता था। एंड वन अदर पर्सन, और एक और आदमी, लाइक एनी अदर मैन, कोई भी अन्य आदमी, मिडास हैड हेयर, मिडास के जो है बाल जो थे, एंड लाइक एनी अदर मैंस हेयर, जो मिडास के जो बाल थे इसी प्रकार थे जिसके दूसरों के बाल होते बड़े बड़े, इट नीडिड टू बी कट, इनको ज़रूरत थी अब कटवाने की। अब मिडास तक आगे नेक्स्ट पेज पे करेंगे। अब इसके बाल कटवाने की ज़रूरत पड़ गई, हर कोई कहता भाई कितने बड़े बड़े आपके क्या हो गया, हेलमेट वगैरह इतने बड़े बड़े आप ये यूज़ करने लग गए, हैट पहन रहे हैं, स्कार्फ पहन रहे हैं। तो मिडास के अलावा इस बात का किसी को भी नहीं पता था, लेकिन अब इसके और आदमी इस प्रकार बाल कटवाते बड़े होने के बाद, तो इसके बाल बड़े हो गए, अभी कटवाना। कोल्ड फॉर द मिडास, कोल्ड फॉर द रॉयल बार्बर, रॉयल बार्बर मीन्स जो राजा के बाल काटता है, मिडास ने उसको, अपना रॉयल बार्बर था उसको बुलाया। एंड व्हेन ही वॉज श्योर, जब उसको पक्का ये निश्चय हो गया, दे वर टोटली अलोन, कि वे दोनों अकेले हैं, और नाई भी और वह खुद भी। ही रिमूव हिज हेड गियर, तो उसने अपना हेड गियर हटाया, जो सिर पर उन्होंने हेलमेट वगैरह जो बड़ी बड़ी चीज़ें पहन रखी थी वो हटा दी। एंड द बार्बर लर्न द सीक्रेट ऑफ किंग्स लॉन्ग ईयर्स, तब नाई को उसकी मतलब एक सीक्रेट का पता चला राजा की, कि इतनी बड़ी जो एक रहस्य था ये क्या था, क्योंकि आज से पहले जो उसके किंगडम के किसी लोग आदमी को नहीं पता था, वह सभी को झूठ बोलता था और ये बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करता था, पहनता था। लेकिन आज उस जो बार्बर था उसको भी पता लग गया। प्रोमिस यू विल नेवर टेल एनीवन अबाउट माई ईयर्स, वह उसको कहता है राजा अपने बार्बर को कि आप प्रोमिस करो कि किसी भी आदमी को आप मेरे कानों के बारे में नहीं बताएंगे। सैड मिडास, मिडास ने कहा, और आई शैल हैव यू बी हेडेड, और यदि आप बताएंगे तो आई शैल हैव यू बी हेडेड, मैं आपको गर्दन उतार दूँगा, आपका बी हेडेड कर दूँगा, आपका धड़ से अलग कर दूँगा सिर को। द रॉयल बार्बर केप्ट हिज वर्ड फॉर ए वाइल, रॉयल बार्बर ने कुछ समय तक वो उसके जो शब्द थे उसने अपने आप को छुपा के रखा। बट इट वॉज टू बिग ए सीक्रेट फॉर हिम टू कीप फॉर लॉन्ग, लेकिन उसके लिए बड़ा मुश्किल था। बट इट वॉज टू बिग, लेकिन ये बहुत बड़ी थी बात, ए सीक्रेट एक जो रहस्य है, फॉर हिम उसके लिए, टू कीप फॉर लॉन्ग एक लंबे समय तक एक रहस्य को छुपा के रखना उसके लिए बड़ा मुसीबत वाला काम था। इट वॉज ड्राइविंग हिम क्रेजी, इससे वो पागल हुआ जा रहा था। ही वॉज क्रेविंग टू टेल समवन, उसकी इच्छा हो रही थी बार बार कि वह किसी आदमी को बताए। क्रेविंग का जो मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना, तो क्रेविंग कहते हैं उसको। ही जस्ट हैड टू, उसको ऐसा लगा तो उसे तुरंत बता देना चाहिए। हाउएवर, तथापि ही हैड प्रोमिस्ड हिज किंग नॉट टू टेल एनीवन, यद्यपि उसने क्या था, प्रोमिस किया हुआ था अपने राजा को किसी को भी ना बताने के लिए। फाइनली द बार्बर कुडंट होल्ड इट, अंत में क्या हुआ कि जो बार्बर है उसको होल्ड नहीं कर सका लंबे समय तक। ही वेंट आउट इनटू ए फील्ड, वह खेत में चला गया बाहर। डग ए होल इन द सोइल, उसने मिट्टी में एक गड्ढा खोदा।
एंड विस्पर्ड इनटू इट, और उसके अंदर जाके उसने वो बात बोल दी, विस्पर्ड। किंग मिडास हैज़ डंकीज ईयर्स, क्या बोला कि किंग मिडास के डंकी वाले कान हैं। ही हैड केप्ट हिज प्रोमिस बाय नॉट टेलिंग एनी अदर पर्सन द सीक्रेट, उसने अपने शब्द जो थे उसने प्रोमिस जो किया हुआ था कि किसी भी आदमी को नहीं बताऊंगा इस रहस्य को, उसने इसको भी निभाया, क्योंकि किसी आदमी को नहीं बताया इसने सीक्रेट को। एंड येट थ्रोन इट ऑफ हिज चेस्ट, और अपने दिल से भी इस बात को उसने साफ़ कर लिया, अपने चेस्ट से भी उसने बात को निकाल के फेंक दिया, क्योंकि बहुत भारी लग रही थी ना उसको बात, उसको पच नहीं रही थी, वो बार बार दिल कर रहा था मैं किसी को बता दूँ, लेकिन राजा ने कहा कि मैं आपका सर धड़ से अलग कर दूँगा आपको, इसलिए वो डरता फिर क्या किसी आदमी को भी नहीं बताया उसने, और गड्ढा खोद के उसमें जाके वो बात बोल दी। ही फेल्ट मच बेटर, अब उसको ये बात बोलने के बाद बड़ा अच्छा महसूस हुआ। ही रिटर्न होम, वह घर वापस लौटा। श्योर दैट नो वन हैड हियर्ड हिम, ये उसको निश्चित था कि भी किसी भी आदमी ने उसकी बात को नहीं सुना। टाइम पास्ट, समय बीतता गया। एंड रीड्स ग्रीव ओवर द प्लेस, रीड्स होता है घास होती है बड़ी बड़ी, जिसके ये बांस टाइप के होते हैं, जिसकी बांसुरी बनती है, तो ये उस पर बड़ी बड़ी जो घास है उस टाइप की वो उग गई। वेयर द बार्बर हैड डग ए होल, जहाँ पे बार्बर ने एक गड्ढा खोदा था वहाँ पर। एंड स्पेल्ट आउट द सीक्रेट, और उस रहस्य को स्पेल्ट आउट कर दिया, बोल दिया, बता दिया। द रीड्स स्कैटर्ड ऑल ओवर द माउंटेन्स किंगडम, जो किंगडम थी उसकी माउंटेन्स थी उसमें हर जगह वो रीड्स फैल गई। द रीड्स दैट ग्रीव वर द रीड्स ऑफ इको, जो ये रीड्स जो थी ये घास थी जो रीड्स ऑफ इको, रीड्स ऑफ इको होता है प्लांट्स दैट रिपीट ए साउंड, ऐसे प्लांट जो एक साउंड को रिपीट करते बार बार दोहराते रहते। दे आर स्पेशली फाउंड इन द माउंटेन्स, अक्सर वे पहाड़ों में पाए जाते हैं माउंटेन्स में। दे ग्रीव रीड्स दैट ग्रीव वर द रीड्स ऑफ इको, ये जो रीड्स जो उगी थी बड़ी थी ये रीड्स ऑफ इको थी, ऐसा प्लांट जो एक ही बात को रिपीट करता रहता है। यू हैव हियर्ड ऑफ इको राइट, आपने सुना होगा ज़रूर इको को। इको होता है एक ध्वनि जो गूंज कर वापस आपके कानों में आती है, ठीक है, बिल्कुल आपने ऐसा सुना होगा। व्हेन द विंड ब्लू थ्रू दैम, जैसी ही हवा उनके अंदर से गुजरती है। यू कुड हियर दैम सिंगिंग, आप उनको साइंग, SIGHING साइंग, तो यू कुड हियर दैम साइंग, तो आप उनको सुन सकते हैं। मेकिंग ए सॉफ्ट लॉन्ग साउंड, एक लंबी सॉफ्ट साउंड बोलते हुए आवाज़ आपको सुनाई देगी उनमें से। एंड इमेजिंग द किंग्स सरप्राइज वैन, और इमेजिंग मतलब कल्पना कीजिए जब राजा को कितना सरप्राइज हुआ होगा जब एज द रीड्स एंड ग्रासेस ऑफ द मीडो विस्पर्ड इन द ब्रीज दे स्पोक दीज वर्ड्स, जब राजा ने ये बात सुनी, वो नीचे जो ये बातें लिखी नहीं यहाँ पे, ये सुनी, क्या क्या थी बातें। एंड ग्रासेस ऑफ मीडो, उस घास की के जो मैदान थे वहाँ की जो ग्रास थी, विस्पर्ड ऑफ, उस पर उन्होंने बोलना शुरू किया। इन द ब्रीज, एक हवा, एक शांत हवा जब चलती है वो जब उनके अंदर से गुजरी, दे स्पोक दीज वर्ड्स, तो उन्होंने उन रीड्स ने, उस घास ने क्या बोलना शुरू किया। किंग मिडास हैज़ डंकीज ईयर्स, किंग मिडास हैज़ डंकी ईयर्स, तो उस घास में से जैसे ही वो हवा बहने लगी तो उस, और राजा वहीं खड़ा था, उसकी आवाज़ क्या सुनाई दी राजा को, किंग मिडास के है ना डंकी ईयर्स है, किंग मिडास के डंकी ईयर्स हैं, तो ये आवाज़ें वहाँ से उनको सुनाई दी राजा को। साउंड ट्रेवल्स वेल इन द माउंटेन्स, यही साउंड पहाड़ों में भी, माउंटेन्स पर भी गूंजने लगी। इवन विस्पर्स, यहाँ यद्यपि विस्पर्स मीन्स बुदबुदाना होता है, बोलना होता है। एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर द एंटायर किंगडम न्यू द किंग्स सीक्रेट, एंड इट वॉज नॉट लॉन्ग, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगा, बिफोर द एंटायर किंगडम, जो बाकी का जो साम्राज्य था उसका, राजा का किंगडम था, न्यू द सीक्रेट्स, किंग सीक्रेट, सभी को इस सीक्रेट का पता लग गया, राजा के सीक्रेट का, कि राजा के डंकी ईयर्स है, इसलिए वो हेलमेट वगैरह बड़ी बड़ी चीज़ें पहनता है। ये रहस्य जो है वो रीड्स ने खोल दिया उनका। ये था आपका चैप्टर, आपने इसको थोड़ा एंजॉय किया होगा। मिस किसी के साथ भी गलत नहीं करना चाहिए। उस राजा ने जो म्यूज़िक का गॉड था अपोलो, उसके साथ धोखा किया था, उसने उसको अभिशाप दे दिया। तो किसी के साथ भी गलत करते हो तो उसकी बद्दुआ निकलती है, हमें वो बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए।
हमें हमेशा गेम खेलो, लेकिन गेम की तरह ही खेलना चाहिए। ये थी आपकी स्टोरी ऑफ द चैप्टर। जो इसके क्वेश्चन आंसर फिर 1-2 दिन में कराएंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।